ईशान यहाँ आया तो नहीं? वो तो तुम्हारे साथ था ना सलोनी? हाँ, लेकिन क्या सलाइली जी? कहाँ है ईशान? भाई साहब, ईशान के फ्रेंड्स का फोन नंबर दीजिए ना, पूछती हूँ कहीं वहां तो नहीं गया। क्या मतलब है इसका बहू? बोलो, जवाब क्यों नहीं देती? कहाँ है ईशान? हम मंदिर में ही थे, ईशान भी हमारे साथ था। बाहर आकर देखा तो पता नहीं वो कहाँ चला गया। मेरा ईशान कहीं चला गया? ये तुम क्या कह रही हो सलोनी? नन्ही सी जान, अपनी आंखों से ओझल क्यों नहीं दिया आप? जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? भाई साहब, कुंवर साहब, सलोनी ने यह जानबूझकर तो नहीं किया ना? अनजाने में ही सही भाभो, लापरवाही तो हुई है ना इनसे। अदिति सर, परेशान मत होइए, ईशान यहीं कहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। अरे अगर बच्चे की देखभाल नहीं होती तो ले जाने की क्या जरूरत थी उसको? जाने कहाँ होगा मेरा ईशान? कहीं कुछ नहीं होगा ईशान को। कहाँ जा सकता है वो? मंदिर के आसपास ही होगा। किसका फोन है? देवर जी का। ब्रिजेश जी, वहाँ आने जाने वाले हर आदमी से हमने पूछा, हर दुकान पर जाकर पूछा, लेकिन ईशान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। किसी और को क्यों पता होगा? गया तो आप लोगों के साथ था ना वो। जीजा साहब, मैं तो अरे इन्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर खुद का बेटा गुमा होता ना तो इन्हें पता चलता कि एक माँ का दर्द क्या होता है। आपका दर्द समझ सकती हूँ मैं भाई साहब। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। अरे तुम्हारे माफी मांगने से मेरा ईशान तो वापस नहीं आएगा ना। कुछ पता चला भाई साहब? अरे हमसे क्या पूछ रहे हैं साले साहब? अपनी पत्नी से पूछिए। पता नहीं कहां छोड़ आई है मेरे बेटे को, न जाने किस जन्म का बदला ले रही है हमसे। अगर मेरे ईशान को कुछ भी हुआ ना सलोनी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखा, रो रो के क्या हाल हो गया अदिति का। जवाई साहब, लाइए ईशान के फ्रेंड्स का नंबर दीजिए, मैं फोन करके पता करता हूँ। और नाहर, तुम जाकर वापस मंदिर के पास ढूंढो, ईशान वहीं पर ही होगा। मैंने आपको ईशान की फोटो भेज दी है। और देखिए, प्लीज अपने लोगों से कह दीजिए कि वो शहर का चप्पा चप्पा छान मारे उसके लिए। तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जी नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर वो आपके घर आए या आपको फोन करे तो प्लीज मुझे खबर कर दीजिए। आप सारे प्लेग्राउंड, सारे गार्डन्स में देखिए, शायद वहीं कहीं खेल रहा हो। ओके। जीजा साहब, हम अपनी ओर से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ईशान को ढूंढने की, लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, है ना? अजीब बात कर रहे हैं आप साले साहब। अगर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो किडनैपर्स उसकी जान ले लेंगे। अरे यही चाहते हैं क्या आप? जीजा साहब, मैं तो सिर्फ... कुंवर साहब, इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हो कि ईशान को किडनैप ही किया गया है? फिरौती के लिए अब तक कोई फोन तो नहीं आया। हो सकता है ईशान खेलते खेलते यहाँ वहाँ चला गया हो और घर का रास्ता भूल गया हो। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता काकी साहब। ईशान बहुत स्मार्ट है
अरे रास्ते ही नहीं, इस घर के सभी मेंबर्स के टेलीफोन नंबर भी उसे पता है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो अभी तक फोन कर दिया होता उसने, हैं? ये ईशान कहाँ जा सकता है? किसका है? नहीं वो एक्सक्यूज मी, किसका फोन? अरे पूछो तो इसको किसका फोन है? आप कौन है? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। प्लीज मुझे घर जाने दो ना। चुप, बैठ जा यहाँ पर, ज्यादा सवाल मत कर। मैं तुझे जल्दी घर छोड़ दूंगा, बैठ। मेरा नाम ब्रिजेश है, मैं ईशान का मामा हूँ। बस ये पूछना था कि ईशान वहाँ विदित से मिलने आया था क्या? नहीं आया? थैंक यू। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गया होगा ईशान? क्या पता, दूसरे कोई फ्रेंड से देखती हूँ। धीर बनना, पानी पी लीजिए आप। जब तक मेरा ईशान नहीं मिल जाता ना, मैं पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगा। खाना भी नहीं खाऊंगा। पैसा? अगर ईशान को कुछ हो गया ना सलोनी, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। जान दे दूंगी अपनी। हेलो। खमा घणी, मैं नरपत। जी नरपत जी, कहिए। जी वो गायत्री आप ही के उधर ही है ना? कैसी है वो? जी वो बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल हम सब बहुत परेशान हैं नरपत जी। आप थोड़ी देर बाद फोन। क्या बात हो गई? ईशान अचानक लापता हो गया नरपत जी। कुछ पता नहीं उसका कहाँ चला गया है। हम सब उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत रखिए, ईशान लौट आएगा। माफी चाहता हूँ कि आपको ऐसे वक्त में भी परेशान कर रहा हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ। जी नरपत जी। बाद में करो ना। क्या हुआ? ईशान लापता है। वो कहते हैं ना, जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के, वहाँ वहाँ बंटाधार। एक तो बुआ सा अपना भाई का घर छोड़कर अपने भतीजी के ससुराल में जा बसी, और वहां पहुंचकर भी ये गोल खिलाए। बुआ सा को साथी भी कमाल का मिला है, बिल्कुल उन्हीं की तरह, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला। ये क्या सुन रही हूँ मैं धीर जी? आपका बेटा गायब हो गया? अब क्या बताऊं आपको कावेरी जी, आपको भी पता है और मैं भी जानता हूं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपका फोन आ गया तो दिल को सुकून और रूह को आराम मिल गया। वरना जब से आपकी ननद रानी सलोनी ने मेरे जिगर के टुकड़े को जालिम दुनिया की भीड़ में खो दिया है, आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अपने आंसुओं को रोकिए धीर जी। अगर आप ही हिम्मत खो देंगे तो आपकी बीवी को कौन संभालेगा? हमारे घर से दुल्हन बनकर अकेली नहीं गई है सलोनी दी, बल्कि अपने साथ मुसीबतें, श्राप और बदशगुनी लेकर गई है। अरे 16 आने सच्ची बात कही आपने कावेरी जी। खूबसूरती और अकलमंदी का जीता जागता उदाहरण है आप। अब कसम से
आपकी प्रेजेंस में ऐसा जादू है कावेरी जी कि बुरे से बुरा गम पल भर में दूर हो जाए। लीजिए, मैं तो भूल ही गया कि आप फोन पर हैं। कैसे देख सकती हैं कि बच्चे के दुख में रो रो के पागल हो गया हूं। हो सके तो यहां पर आकर मेरा दुख बांट लीजिए प्लीज। क्यों नहीं, जरूर। टेक केयर। जी क्षमा करिए। क्या क्या देखने आई है यहाँ पे? यही कि मैं जिंदा हूं या रो रो के अपनी जान दे दी मैंने? जीजा साहब, आपकी नाराजगी जायज है। मैं तो आपसे माफी मांगने आई हूँ। माफी देने लायक गुनाह नहीं है ये, सलाह लीजिए। चली जाइए यहाँ से। आपकी सूरत देखूंगा तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाएगा। अरे अक्ल के दुश्मन, तुझे कहा था ना कि मैं ही फोन करूंगा, फिर क्या जरूरत थी मुझे फोन करने की? अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि मुझे फोन कर दिया? हीर साहब, आपके बेटे ने परेशान कर रखा है हमको। एक के बाद एक फरमाइशें कर रहा है और हमारी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप जल्दी से कुछ पैसे भिजवा दीजिए। मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इस वक्त घर से निकलना मेरा मुश्किल है। और खबरदार जो मुझे दोबारा फोन किया, समझे? मगर आप पैसे जरा जल्दी। इतने सारे पैसों का क्या करोगे आप? अरे बेटा वापस चाहिए ना। इन लोगों से तो कुछ होने वाला है नहीं। मैं ही किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की हेल्प लेता हूँ और वो काम मुफ्त में तो होगा नहीं ना। लेकिन ये बात अपने भाइयों को मत बताना। अरे भांजे से ज्यादा रुपयों की परवाह है सबको। मुझे अगर किसी की परवाह है तो सिर्फ अपने बेटे की। धीर, किसी भी कीमत पर ईशान चाहिए मुझे, प्लीज। ईशान मिल जाएगा स्वीटहार्ट, डोंट वरी, मैं हूं ना। हाँ? धीर साहब, ये किस मुसीबत में फंसा दिया आपने हमको। अरे इससे अच्छा तो हम छोटी मोटी चोरी करके और पॉकेट मार कर खुश रहा करते थे। न जाने किस जन्म का बदला लिया है आपने हमको। अरे तुम फिक्र मत करो, बहुत पैसे मिलेंगे। अरे मैं भी बिजनेसमैन हूँ, अपने पार्टनर का लॉस नहीं होने दूंगा। हैं? ये रखो, ये लो। बहुत सही टाइम पे आए हैं। ये ब्लैकमेल कुछ मत कहिए जीजा साहब, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अपने ही बेटे को इस तरह इस्तेमाल किया आपने, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। कैसे पिता हैं आप? कम से कम अपने बेटे की सलामती की तो फिक्र करनी चाहिए थी आपको। इस खेल में ईशान को कुछ हो जाता तो क्या करते आप? अब डरने की कोई जरूरत नहीं। चले? चलो। मेरा बच्चा, कहाँ चला गया था तू? तू ठीक तो है ना? तुझे लगी तो नहीं? ईशान, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं सलोनी?
जी जैसा कहाँ था ईशान? कहाँ मिला आपको? वो अंकल मुझे ले गए थे और वहाँ पे पापा आ गए। जी जैसा आपको कैसे पता चला कि ईशान कहाँ है? सलोनी, तुम वहां कैसे पहुंचे? अरे कुछ तो बताओ। जी वो आपको पता है मामी बहुत ब्रेव है। उन्होंने ही मुझे बचाया था, माय सुपर मामी। ईशान सही सलामत घर वापस आ गया है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जवाई साहब आपने बताया नहीं कि ईशान कहाँ है और उन बदमाशों के अड्डे की खबर कैसे मिली आपको? वो एक आदमी हमारे घर के आसपास घूम रहा था। जिजासा को उस पर शक हो गया तो उसका पीछा करते हुए ईशान तक पहुंच गए। मैंने टेरेस से देख लिया था तो मैं भी चली गई। अरे जवाई साहब को क्या हो गया? अब तो ईशान लौट आया है ना? घबरा गए होंगे। कुंवर साहब को आराम की जरूरत है। बहू हो तो ऐसी, हमारी सलोनी जैसी, लाखों में एक है तू। सच में आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। माय छोटी मामी इज द बेस्ट। सलोनी, मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं जहां उन लोगों ने ईशान को रखा हुआ था। जरा पता तो चले कि वो लोग चाहते क्या थे। क्या करेंगे जाकर? वो गुंडे तो कब के भाग गए। हमारा ईशान घर आ गया, यही बहुत है। लेकिन सलोनी, मैं माताजी के सामने दिया जला दूं? आज उन्हीं की कृपा से हमारे घर पर आई बला टल गई। नमस्ते पापा जी, बोलिए। बेटा, वो बहुत बुरी खबर है। बेटा, मैंने तुम्हारी तरफ से जो कंसाइनमेंट भेजा था वो जहाज समंदर में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पता नहीं डूब गया या क्या। तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पापा जी, लेकिन ऐसे कैसे? मतलब कुछ तो होगा, कोई तरीका तो होगा। कोई आस होती तो मैं कोशिश छोड़ देता क्या? सब कुछ खत्म हो गया बेटा। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या कहूं। मैं फोन रखता हूं बेटा, संभालना अपने आप को। क्या हुआ समर? बहुत परेशान लग रहे हो। किसका फोन था? हम बर्बाद हो गए। तुम्हारे पापा ने जो मेरा कंसाइनमेंट भेजा था वो कहीं खो गया। सब चला गया, सब खत्म। कावेरी, बर्बाद हो गए हम लोग। कैसे हो गया ये भगवान? इसका मतलब ये घर अब हमारा नहीं रहा। कैसी माँ है? क्या आपके बेटे का करियर बर्बाद हो गया और आपको इस घर की पड़ी? बिजनेस की शुरुआत में ही इतना
इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि मैं शायद जिंदगी भर उभर नहीं पाऊंगा। ममता नाम की चीज नहीं है आप में मम्मी जी। आपके बेटे पे इतनी बड़ी परेशानी आई है और आपको अपने स्वार्थ की बड़ी हद होती है मम्मी जी।